बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मेट्रो क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने शो डैट एक इक्वेशन को वेरीफाई करना है, शो करना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। हमने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है। हमने ये वेरीफाई करना है कि दोनों साइडें इक्वल होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी है एक, हम इसको वेरीफाई करेंगे विद एग्जांपल। लाइक आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, इसकी हेल्प से हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, देन उसका कॉन्जुगेट है। तो लेफ़्ट हैंड साइड शुरू करने से पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे Z1 इंटू Z2। Z1 की जो वैल्यू है वो 1 माइनस 2 अयोटा एंड Z2 की जो वैल्यू है वो 2 प्लस अयोटा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना वैसे ही जैसे आप छोटी क्लासेस में करते रहे हैं अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। इट मीन्स इस 1 को दोनों टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 प्लस अयोटा, 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करें आगे सारी टर्म के साथ 2 प्लस अयोटा। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास कुछ इस तरह होगी कि 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी टर्म को तो वही आ जाएंगी। इधर से अगर आप देखते हैं तो 2 अयोटा को पहले मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 अयोटा, 2 अयोटा का स्क्वायर। एंड देन अगले स्टेप में इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सो इट मीन्स आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 प्लस अयोटा माइनस 4 अयोटा और माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ अयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। एंड देन इसकी सिम्प्लीफिकेशन देखें, ये 2 रियल पार्ट एज इट इज़, एक ये इमेजिनरी है एक ये है। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए तो 3 अयोटा और माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है हमारे पास। तो आखिरी स्टेप इसका देखें, 2 माइनस 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 अयोटा। तो ये आप देखें आपके पास ये Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गई यहाँ तक। अगर आप अब लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे आप कंसिडर आप कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। तो आप लिखें लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास थी Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन तो आ गई आपके पास, जस्ट आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है कॉन्जुगेट लेना, उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। ये देखें Z1 Z2 की वैल्यू मैंने लिखी, दैन उसका ये कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का जस्ट आप स्टूडेंट साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें ये माइनस है, जब साइन चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। तो ये जस्ट यहाँ पे आपने क्या किया, Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट का आपने फाइंड कर लिया। तो ये थी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब आप मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड आपके पास थी Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। दोनों फाइंड करने के बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है कि नहीं। तो पहले अब Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लें। Z1 कॉन्जुगेट, तो बेटा Z1 आपके पास थी 1 माइनस 2 अयोटा, देन ये ऊपर उसका भी कॉन्जुगेट अभी अप्लाई नहीं किया, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इट मीन्स आप लिखेंगे 1 प्लस 2 अयोटा। अब इसी तरह आप निकालेंगे Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये Z2 कॉन्जुगेट लिखा, Z2 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा थी। सो इट मीन्स 2 प्लस अयोटा ये कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट अप्लाई करें, इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज कर देंगे। इट मीन्स आप लिखेंगे 2 माइनस अयोटा। देखें Z1 कॉन्जुगेट आ गया, Z2 कॉन्जुगेट आ गया, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप लिखेंगे राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट आपके पास आ गया 1 प्लस 2 अयोटा और Z2 कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस अयोटा। बेटा इसकी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे भी उसी तरह जैसे आपने प्रीवियस सीखी है। तो फर्स्ट टर्म लें 1 और नेक्स्ट इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें।
सेकंड टर्म लें और इधर पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म एज इट इज़, प्लस 2 अयोटा के साथ करने लगा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 अयोटा को अयोटा के साथ किया तो 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, एंड देन ये 2, एक ये इमेजिनरी है एक ये इमेजिनरी है, 4 अयोटा में से एक अयोटा माइनस किया तो प्लस का 3 अयोटा, ये माइनस 2 अयोटा स्क्वायर बेटा -1, तो आपके पास आ गया 2 प्लस 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये भी रियल ये भी रियल, 2 + 2 4 और ये 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये थी आपके राइट हैंड साइड जिसका आंसर आया 4 + 3 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसका आंसर भी 4 + 3 अयोटा। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड को। तो यही आपने वेरीफाई करना था कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पोर्शन है हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये ए पोर्शन है तो उसका पार्ट आई थिंक 3-4 पार्ट हैं उसके। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ अगर हम मूव करें तो पार्ट 2 आपके पास होगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट, पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, अब आपके पास आ गया डिवाइड की फॉर्म में, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करना सीखा, अब डिवाइड में हम चले आए। तो ये होल कॉन्जुगेट है इसका, अब डिवाइड करेंगे पहले देन उसका कॉन्जुगेट, और राइट हैंड साइड में Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, उसके बाद डिवाइड। तो इसी तरह आप पहले Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड कर लें, उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 1 - 2 अयोटा, और जो Z2 क्वेश्चन में गिवन था वो 2 + अयोटा था। Z1 Z2 लिख लिया। अब दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए एक ही हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वो कुछ इस तरह था कि हम रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे जब आपने रैशनलाइज करने हैं तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उसी टर्म को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो आपके पास आएगा 1 - 2 अयोटा, 2 - अयोटा, 2 + अयोटा, 2 - अयोटा। नीचे देखें a + b और a - b, वो फार्मूला लगाएं। नोमिनेटर में जस्ट मल्टीप्लिकेशन करें जैसे हमने यहाँ ऊपर सीखी है इन पार्ट्स में, सेम वही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो आपके पास बच्चे बन जाएगा 2 - अयोटा, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म्स आ जाएंगे, -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर, इधर सिर्फ अयोटा आएगा। ठीक है, तो ये 2 अयोटा, 2 2 ज़ा 4 अयोटा और 2 अयोटा का स्क्वायर। नीचे देखें a + b a - b फार्मूला लग गया, लाइक आप सी लिखेंगे a² - b स्क्वायर, एंड देन 2 -4 अयोटा और माइनस अयोटा -5 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर -1, नीचे आ गया 4 माइनस इंटू -1। आखिरी स्टेप इसका देखिएगा, 2 - 5 अयोटा और प्लस -2, नीचे 4 + 1, ये -2 + 2 कैंसिल, आपके पास यहाँ से आ जाता है -5 अयोटा और डिवाइडेड बाय 4 + 1 लाइक 5 से कैंसिल, जस्ट माइनस अयोटा, आपके पास आंसर आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट था, तो आप सिंपली अब लेफ्ट हैंड साइड अपनी शुरू कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1 बाय Z2 होल कॉन्जुगेट। अब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करें, Z1 बाय Z2 की जो वैल्यू है ये हमने Z1 बाय Z2 की वैल्यू निकाली हुई है जो कि माइनस अयोटा थी। अब इसका कॉन्जुगेट, तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, सो इट मीन्स आप लिखेंगे जस्ट प्लस अयोटा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है।
अब आप मूव कर सकते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो Z1 आपके पास है लेकिन Z1 का कॉन्जुगेट नहीं है। तो अब राइट हैंड साइड के लिए पहले Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट निकाल लें। Z1 क्या था आपके पास क्वेश्चन में 1 माइनस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करें 1 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। Z2 क्या था क्वेश्चन में 2 प्लस अयोटा था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और चेक करेंगे कि हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच करता है कि नहीं करता, मतलब प्लस अयोटा आना चाहिए। अब क्या करेंगे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हम। तो आप यहाँ शुरू करें राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये राइट हैंड साइड थी। तो Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास आई थी 1 प्लस 2 अयोटा और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू थी 2 माइनस अयोटा। तो ये आपके पास Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास अभी अभी आपने इसको फाइंड किया। अब आप जस्ट इसको जो है ना सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने का कंसेप्ट वही है, अगेन रैशनलाइजेशन। तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एज इट इज़ नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, डिनोमिनेटर में देखें a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और नोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन जस्ट ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस अयोटा रह गया। 2 अयोटा को 2 के साथ किया तो 2 अयोटा को 2 के साथ किया तो 4 अयोटा, 2 अयोटा को अयोटा के साथ किया तो 2 अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में वो फार्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन आपका स्टेप क्या होगा, ये 2 4 अयोटा और 1 अयोटा 5 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू -1, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, नीचे 4 प्लस 1, यह -2 प्लस 2 कैंसिल, 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 5 से कैंसिल, ये सिर्फ अयोटा आपके पास आ गया। सो इट मीन्स ये ही आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर अयोटा ही हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। इसी क्वेश्चन 5 का आगे पार्ट 3 है हमारे पास, इसको थोड़ा सा प्रेजेंट कर लेते हैं। इंशाल्लाह ये पार्ट क्वेश्चन 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है Z1 मैग्नीट्यूड मॉडुलस और माइनस Z1 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल टू माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा मैं मॉडुलस का कंसेप्ट आ गया, तो आपने पीछे वाली वीडियोस में सीखा हुआ है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इट मीन्स आपके पास ये चारों आंसर सेम आने चाहिए। सबसे पहले हम Z1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो Z1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 1 प्लस 2 अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा। Z1 गिवन था 1 माइनस 2 अयोटा। सबसे पहले आप डिफाइन करें मॉडुलस ऑफ Z1। Z1 भी आप इधर लिख लें साइड पे, Z1 इक्वल होगा 1 माइनस 2 अयोटा। तो रियल पार्ट बेटा 1 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है। सो इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाते हैं आपके पास Z1 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह आप फाइंड करें माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड। माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, माइनस Z1 इट मीन्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें कम्प्लेक्स नंबर को, तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा। तो रियल पार्ट -1 इमेजिनरी पार्ट 2।
अब -g1 का मैग्नीट्यूड हम देखते हैं, ये माइनस से साथ है इसकी, ठीक है। तो रियल पार्ट बेटा -1, इमेजिनरी पार्ट 2, सो इट मीन्स -1 का स्केयर +1, 2 का स्केयर 4, तो ये भी आपके पास √5 आ गया। इसी तरह z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, बार बार कह रहा हूँ, मॉडुलस आप कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम कंसेप्ट आप चैप्टर 7 में कहेंगे। तो z1 का कॉन्जुगेट आपने डिफ़ाइन किया था पार्ट 2 में, वो आपके पास आया था 1 + 2 अयोटा। अब ये z1 कॉन्जुगेट है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मॉडुलस भी कह सकते हैं, इसका मॉडुलस आप फाइंड कर सकते हैं। अब तो इधर भी बेटा रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो 1 का स्केयर + 2 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, सो इट मीन्स स्केयर रूट ऑफ 5। आखिरी हमारे पास -z1 का कॉन्जुगेट, -z1 आपने ये भी निकाला था, तो इसी -z1 का पहले कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, तो आप लिखेंगे -1 - 2 अयोटा। अब इसका हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, आप मॉडुलस बता दें उसे। मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्केयर मतलब -1 और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इट मीन्स -2, तो आपके पास टर्म्स बन जाएंगी, -1 का स्केयर 1, -2 का स्केयर 4, 1 + 4 5। तो अब ये देखें आपके पास ये चारों जो टर्म्स थी इक्वेशन की फॉर्म में, तो इस चारों का आंसर सेम आया, इट मीन सेटिस्फाई हो गया हमारे पास के ये वाकई प्रूफ शुदा इक्वेशंस है हमारे पास। तो ये इसका पार्ट 3 था। इसी तरह पार्ट 4 में अगर आप देखें, एक इक्वेशन को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए आपको कह रहा है z2 * z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू z2 मॉडुलस का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप वेरीफाई करेंगे, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, मैग्नीट्यूड भी यूज़ हो रहा है, स्क्वायर भी यूज़ हो रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप देखें कि z2 चाहिए और z2 कॉन्जुगेट चाहिए। z2 हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था कि 2 + अयोटा। अब इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके ज़रा आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेंशन कर लें पहले आप, z2 और z2 कॉन्जुगेट। z2 क्वेश्चन में गिवन था एज z2 = 2 + अयोटा। अब z2 का अगर आप कॉन्जुगेट निकालते हैं, पहले से डिफ़ाइन किया हुआ था, दोबारा कर लें इस क्वेश्चन में, तो इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 2 - अयोटा। z2 भी आ गया, z2 कॉन्जुगेट भी आ गया, देन इनके मल्टीप्लिकेशन देखें, z2 * z2 कॉन्जुगेट, z2 2 + अयोटा, z2 कॉन्जुगेट 2 - अयोटा। ऑब्जर्व करें बेटा, a + b और a - b फार्मूला बन गया, तो आप लिखेंगे a² - b², a 2 का स्केयर 4 माइनस और अयोटा का स्केयर, तो 4 - अयोटा स्केयर -1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 = 5। ये थी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब आप चेक करें राइट हैंड साइड में क्या 5 आंसर आ रहा है हमारे पास। अगर राइट हैंड साइड भी 5 आ गया, सो इट मीन्स आप कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड थी वो दी हुई थी आपके पास z2 मैग्नीट्यूड का स्केयर, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड उसका स्केयर। अब z2 आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन था 2 + अयोटा, ठीक है, ऊपर हम मेंशन कर देते हैं दोबारा से एज z2 = 2 + अयोटा। तो पहले z2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, देन उसका स्केयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। एट अ टाइम भी आप चला सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड मतलब रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी, कुछ भी नहीं है अयोटा के साथ, तो 1 होगा इमेजिनरी पार्ट कैसे, ये मैंने मैग्नीट्यूड अप्लाई किया, साथ स्केयर भी है तो ऊपर आप साथ इसका स्केयर भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 5 राइट हैंड साइड का। तो लेफ़्ट हैंड साइड का अगर आंसर देखें तो वो भी 5 था, राइट हैंड साइड का आंसर देखें वो भी 5 था। तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये भी आपने वेरीफाई कर दिया पार्ट नंबर 4 का।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के ए पोर्शन के ये पार्ट्स थे आपके पास। अब आप मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बी पोर्शन की तरफ। तो बी पोर्शन के भी इसी तरह 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व कर लेंगे। Z1 और Z2 की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, Z1 Z2 की वैल्यू सेम है, सिर्फ पार्ट्स चेंज कर रहा है। तो पार्ट 1 में देखेंगे आप Z1 प्लस Z2 देन इसका मॉडुलस। अब इसी तरह आप गौर करें कि पार्ट 1 में Z1 प्लस Z2 की बात कर रहा है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद उसका आपने मॉडुलस लेना है। इसमें कोई इक्वेशंस प्रूव नहीं करनी, जस्ट आपने सॉल्व करना है इधर। तो Z1 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 माइनस 2 अयोटा और Z2 दिया हुआ था 2 प्लस अयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर थे आपके पास गिवन क्वेश्चन में। यहाँ स्टूडेंट्स आप इनको ऐड करेंगे देन उसका मॉडुलस लेंगे। ऐड कर लें पहले Z1 प्लस Z2, सो इट मीन्स आप लिखेंगे 1 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। दोनों मैंने कम्प्लेक्स नंबर लिख लिए प्लस के साथ। ब्रैकेट्स ओपन करें, दरम्यान में प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएंगी। एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है। 2 प्लस 1 3 माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा लाइक माइनस अयोटा। तो ये Z1 प्लस Z2 आ गया। क्वेश्चन में क्या था इसका मॉडुलस, मॉडुलस ले लें। Z1 प्लस Z2 स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 बेटा आपके पास आ गया पार्ट 1 का आंसर। इसी तरह पार्ट 2 और 3 हम करते हैं आगे। पार्ट 2 में अगर आप देखें तो इधर आपके पास आ जाता है Z1 इंटू Z2 उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो अगर आप Z1 की वैल्यू आपने देखें, आपने भी हमने ऑब्जर्व किया 1 माइनस 2 अयोटा और 2 प्लस अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। Z1 इंटू Z2 मतलब 1 माइनस 2 अयोटा और 2 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट वही है, 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1 इंटू 2 प्लस अयोटा माइनस 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ टर्म्स आ जाएंगी। -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अयोटा प्लस -4 अयोटा का स्क्वायर। अब ये दो इमेजिनरी हैं, ठीक है। स्टार्ट में तो रियल है वो एज इट इज़, ये इमेजिनरी 4 अयोटा में से 1 अयोटा गया तो 3 अयोटा -4 अयोटा स्क्वायर -1। आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा माइनस प्लस 4। ये नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ किया है, 4 प्लस 2 6 माइनस 3 अयोटा। तो ये आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। क्वेश्चन में इसका मॉडुलस था, आप इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। इट मीन्स आप लिखेंगे Z1 इंटू Z2। तो मॉडुलस में क्या होता है बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो इट मीन्स 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 था। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स एक छोटी सी ये टर्म्स क्लियर करते जाइएगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा योटा वाली टर्म के साथ तो ये 1 है इसके साथ, मतलब 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 हम लिखेंगे। सो इट मीन्स यहाँ पे भी 2 आएगा ये, और इधर भी 2 आएगा। तो 2 प्लस 2 4, तो इधर भी 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16 प्लस 9 25। ये थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर जो है ना आपका 2 क्लियर है। पार्ट 3 में बेटा देखिएगा, आपके पास इसी तरह एक टर्म दी हुई है Z1 बाई Z2 और इसका मॉडुलस, मतलब आपने Z1 और Z2 को डिवाइड करने के बाद उसका मॉडुलस अप्लाई करना है। तो इसी तरह पहले Z1 और Z2 को डिवाइड कर लें। Z1 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभी हमने डिफाइन किया था 1 माइनस 2 अयोटा, और Z2 दिया हुआ है 2 प्लस अयोटा। तो डिवाइड करने के लिए सेम कंसेप्ट, रैशनलाइज
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो स्टार्ट में अगर आप देखें नोमिनेटर में तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 सारे के साथ, 2 आयोटा इस सारे के साथ। तो आप लिखेंगे 1 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगला स्टेप ये आगे कर रहा हूँ, 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में अगर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो आखिरी स्टेप इसका हम कर रहे हैं 2 और माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा। इधर था आपके पास प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। और इसी तरह नीचे 4 प्लस 1 एंड देन आप लिखेंगे 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 4 प्लस 1 1 5, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल, माइनस आयोटा आपके पास जो है ना इसका आंसर आ गया। तो ये आपने सिर्फ अभी निकाला Z1 बाय Z2 और आपने क्या फाइंड करना था, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। तो अब इसका मॉडुलस हम फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, यहाँ तो रियल नहीं है तो आप रियल को 0 कंसीडर कर सकते हैं, 0 माइनस आयोटा। तो एज इट इज़ रियल में आप 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी में कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, -1 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 -1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपके पास 1 ही होता है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 के बी पोर्शन का पार्ट नंबर 3। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 ही कंप्लीट करना था। तो यकीनन क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2 या 3 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना यूज़ किया, डिवाइड करने का यूज़ किया, मॉडुलस यूज़ किया। तो इसी कंसेप्ट के साथ इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट पार्ट्स को भी कंटिन्यू करेंगे। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।